उत्तर प्रदेश से पैरा मेडिकल कोर्सेज आप करना चाहते हो, उसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती है। डायरेक्ट से एडमिशन आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। यूपी के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, सैफई का कॉलेज है, गोरखपुर में है, जौनपुर में है, प्रतापगढ़, मतलब लगभग सभी जगह पर एडमिशन होता है। टोटली मेरिट बेस है, क्लास 10th और क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर। अब स्टूडेंट्स हमसे लगातार से कह रहे थे सर काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, मैंने तो कभी काउंसलिंग किया ही नहीं, अभी जस्ट 12th पास आउट होकर के आ रहा हूँ, कभी काउंसलिंग का मुंह नहीं देखा मैंने, मुझे कैसे पता होगा, कैसे मैं काउंसलिंग करूँगा, सीट कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर है, यही बताने वाला हूँ। बिल्कुल बारीकी से देख लेना, इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब कुछ बच्चे आते हैं बोलते हैं हमको सब कुछ पता है, आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 2-3 दफ़ा काउंसलिंग में बैठ चुके हैं, एडमिशन हो नहीं पाया आपका, फिर आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखूँगा जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जो अभी 12th पास आउट होकर के आ रहे हैं, बिल्कुल इनमें मैच्योरिटी नहीं होती, समझ नहीं होती है। आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये जिम्मेदारी है मेरी, उसी को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया है। अभी देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ आपका, करेक्शन होना था 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच, करेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरिट लिस्ट आनी है। यहाँ पर अगर आप सोच रहे कोई पीडीएफ आएगा 100-200 पेज का, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सिर्फ आपको वहाँ पर रैंक बता दिया जाएगा, कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरिट लिस्ट इनका कहने का मतलब यही होता है कि रैंक आपको बताया जाएगा, आप अपनी रैंक देख पाएंगे अपनी आईडी को लॉगिन करके। और फैकल्टी में देखा गया है इसके पहले तक 2024 के सेशन तक लगभग 32,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। इस बार हो सकता है सीट डिटेल जो आई है लगभग 7,000 सीट है, आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि कॉलेजेस ने अप्लाई किया हुआ था, तो बहुत होगा 35,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और इस 35,000 रैंक पर जो मेरिट बनती है वो लगभग 57%, 58% बनती है क्लास 10th और 12th का एवरेज निकालने के बाद। एवरेज कैसे निकाल रहा हूँ मैं, तो 10th में जो परसेंटेज है उसको लिख लो, 12th में जो परसेंटेज है उसको लिख लो, 2 से भाग कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, जो आएगा तो वही 57, 58 तक आना चाहिए, मान के चलो काउंसलिंग में मौका मिलेगा आपको। अब देखो मेरिट लिस्ट आएगा, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी मतलब ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपका लग चुका है। यही तो करेक्शन हो रहा था, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लग गए। अब देखो काउंसलिंग होगा, मैंने तो आपको बता दिया काउंसलिंग में कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पर कुल 3 चक्रों में काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी। में ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न की जाएगी। प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय तृतीय तथा द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी ये बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मान लिया आपको सीट मिल गई है DMLT की, लेकिन आपको मिला है कॉलेज कहाँ पर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में। आपकी मेरिट अच्छी है, आप सोचते हैं आपको KGMU लखनऊ मिल जाएगा, तो आप लोग अपग्रेड कर सकते, कॉलेज और कोर्स दोनों अपग्रेड कर सकते। ये समस्या अभी में नहीं है, तो अभी इसके बारे में नहीं जानते। बाकी आपको मैं आगे गाइड करता रहूँगा क्या करना है, कैसे करना है। फ़िलहाल में 3 राउंड काउंसलिंग होगा, ये ध्यान दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है, फैकल्टी को महसूस होता है और काउंसलिंग कराई जाए, तो वो एक स्ट्रे काउंसलिंग करवाएगी। ये काउंसलिंग यूजुअली स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफलाइन कराती है, जिसके लिए आपको लखनऊ में बुलाया जाता है। कहीं पर वो सेमिनार अपना रखते हैं, वहीं पर, वैसे राम मनोहर लोहिया में हेड ऑफिस है इनका, तो उधर पर ही स्टे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। रही बात काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप मेरिट लिस्ट में इनके आ गए, 32,000 35,000 रैंक जितना फैकल्टी डिसाइड करेगी उसमें आते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए 1 भी रुपये फ़ीस नहीं देना है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप किया था जो 1,500 रुपये दे करके किया था, और 2,000 रुपये दिया था जनरल लोगों ने, कैटेगरी वालों ने 1,500 रुपये दिया था।
तो उसमें 500 रुपये फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग का लग गया है ऑलरेडी। तो रजिस्ट्रेशन का एक भी रुपये चार्ज नहीं है फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा, लेकिन फर्स्ट में नहीं लगेगा। आप 500 रुपये सबमिट कर दोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे बढ़िए, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। कॉलेज मिले या नहीं मिले, आपको वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फ़ीस देना होगा 5,000 रुपये का। आप 500 रुपये देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट में नहीं देना है आपको। उसके बाद 5,000 रुपये और लगते हैं, ये होती है सिक्योरिटी फ़ीस। अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता है लास्ट काउंसलिंग तक, बाद में ये पैसे आपके वापस कर दिए जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में, जिस माध्यम से आप ये सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करोगे। अब ये मत सोच लेना फॉर्म फिलअप करते टाइम पासबुक लगा था मेरा, वहाँ पर वापस आएगा, उधर पे वापस नहीं आता। जिस अकाउंट से पेमेंट किया आपने 5,000, उसी में वापस आएगा, ठीक है। तो इसको अपने अकाउंट से आप करेंगे, और मैं ये भी आपको आगे बताऊँगा, गाइड करूँगा वहाँ पर भी कैसे पेमेंट करना है कैसे नहीं, ठीक है। कॉलेज नहीं मिला तभी ये पैसा वापस होता है। अगर मिल गया, आप एडमिशन लो मत लो आपकी मर्ज़ी है, ये पैसे वापस नहीं होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जब आप 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का सबमिट कर देते हो, 5,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस सबमिट कर दोगे, सिक्योरिटी फ़ीस, तब जा कर के आप करेंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होता है, इसमें आप ये सेलेक्ट करेंगे हमको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स लेना है। जैसे आप कानपुर के रहने वाले हैं और GSVM कानपुर में, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, GSVM कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं आज, ठीक है। चलो, इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एडमिशन जो मिले वो DMLT कोर्स के लिए मिल जाए आपको। फिर सोचते हैं कि DMLT हमको नहीं मिल पाएगा, और भी कोर्सेज है, लेकिन मैं करूँगा तो कानपुर से, उसके बाहर से नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पर और कोर्सेज कर सकते हो, एक्सरे सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री कर सकते हो, कार्डियोलॉजी कर सकते हो, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, GSVM से ही आप DMLT कर दिए, और एक वहाँ पर है JK कैंसर करके, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से भी प्रेफरेंस दे रहे हो। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, एक से अधिक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, एक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। सर मैं प्रेफरेंस कितना दे सकता हूँ, टोटल कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, जितनी मर्जी हो आपकी उतना कर सकते हो। लेकिन जो सीटें अलॉट की जाती है वो 10-12 प्रेफरेंस स्टार्टिंग के देखे जाते हैं, उसी में अलॉट किया जाता है। ये होती है चॉइस फिलिंग, और मैं आपको गाइड करते रहूँगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग हो जाएगा, फिर आप उसको जो डेट ये देकर रखेंगे उसके बीच में आप एडिट कर सकते हो, सेव कर, मतलब बस सेव नहीं होगा, वो आप करते रहेंगे, जब वो लास्ट टाइम उसका आएगा तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट में बताया रहेगा कि आपने जो कॉलेज चुना है, जो कोर्स चुना है, उसके हिसाब से आपको सीट मिला है या नहीं मिला है, किस कॉलेज में एडमिशन मिला है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आपको KGMU अलॉट हो गया ऑप्टोमेट्री के लिए, तो ऐसा शो हो जाएगा, वहाँ पर बता देगा कि KGMU में आपको ऑप्टोमेट्री मिला है, डेट बता देंगे, इस डेट में जा कर के एडमिशन लेना है। अब आपको क्या करना है, वो अलॉटमेंट रिजल्ट जिसमें ये बताया है कि आपको सीट अलॉट हुई है, उसको डाउनलोड करना होता है। वो कॉलेज में सबमिट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इसको डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के लिए 19,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करोगे, तब जा कर के डाउनलोड कर पाओगे। आइए देखो, वही चीज़ें ये बता रहे, 24,000 है तो 5 आपने सिक्योरिटी में दे दिया, और 19,000 रुपये सबमिट करोगे ऑनलाइन माध्यम से, तो आप डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन KGMU का प्रोसीजर अलग होता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना, और उसके बाद 19,000 रुपये और लेके चले जाना। यहाँ पर 24,000 फ़ीस आपको दिखेगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ 43,000 रुपये फ़ीस है। ऐसा मत बोल देना बाद में आकर के मुझे कि मैंने 24,000 बताया था। 43,000 रुपये 1 साल की फ़ीस है, ये ध्यान रखिएगा। 19,000 आप और लेकर के जाएंगे। लेकिन सब कॉलेज आपका हार्ड कैश ले लेते हैं, या वहाँ पर वो UPI रखे रहता है, स्कैनर अपना QR कोड, स्कैनर नहीं, QR कोड अपना रखे रहते हैं कॉलेज के नाम से, वहाँ पर आप डायरेक्ट से पेमेंट कर सकते हो 19,000। लेकिन KGMU ऐसे नहीं लेता, KGMU DD के ज़रिए पैसे लेता है। DD को बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ये बैंक से बनता है। बैंक में जाएंगे आप, KGMU अपना अकाउंट डिटेल देगा कि इस आपको मतलब अकाउंट डिटेल्स पर
पैसे सबमिट करने हैं। तो आप जाएंगे अपने बैंक में, बोलेंगे KGMU के नाम से, वो डिटेल्स दिखा देंगे उनको। इस पर DD बनाना है 19,000 का, वो DD बन जाएगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे KGMU में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये भी सबमिट करना होता है, राइट। फिर सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने तक जितने डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम पर लगने वाले हैं। या मैं इसकी अलग से लिस्ट टेलीग्राम पे दे दूंगा, अभी से तैयार करना, क्योंकि फैकल्टी आपको इतना टाइम नहीं देती है कि आप बाद में बनवा पाएंगे। 3 से 4 दिन मुश्किल से एडमिशन के लिए देती है स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसी बीच में सब कुछ करना होता है आपको। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, अच्छे से देख करके वो डॉक्यूमेंट्स अपने बारी बारी से तैयार करना शुरू कर दें। और जिसके भी 70+ % बन रहे, मान लो सीट अलॉट हो जाएगी, मैं ऐसे कॉलेज आपको मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से देखो, जितने भी चैनल हैं आसपास में सबका देखिएगा, और यहाँ तक कि इसी चैनल से गए स्टूडेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं। बेहतर है, अच्छा है, हर कोई चला रहा है, लेकिन आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। आप जाइएगा मेडिकल कॉलेज में, सीनियर से पूछिएगा, हर एक स्टूडेंट्स इस चैनल से गया है। कोई कॉलेज उठा लेना, कोई कोर्स उठा लेना, सबसे पूछोगे तो बता देगा। कुछ जिसको नहीं पता था ये पैरामेडिकल के बारे में, आज वो कोर्सेज कर रहे हैं, अपना अपना पैथोलॉजी लैब डाल करके अच्छे खासे कमा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा टाइमली, अभी कुछ टाइम में आपको प्रोवाइड कर दूँगा PPT बनाने के बाद, वो तैयार कर लेना। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर एडमिशन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अपग्रेड की समस्या आती है, किसी को कॉलेज नहीं पसंद आता, किसी को कोर्स नहीं पसंद आता, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो अपग्रेड के लिए आप उसके बाद काउंसलिंग कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर आगे बताऊँगा, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो बता दिया आपको। लेकिन अभी एक समस्या आ रही, सर आखिर में काउंसलिंग शुरू कब तक होगी, इसके बारे में भी कुछ बता दो। ये क्या हो रहा है जी। तो अभी मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों, मेरिट लिस्ट आपकी कभी भी आ सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेज है आपके इसी हफ्ते आएगा, ठीक है। मंडे चल रहा है, इसी हफ्ते आएगा, 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा आपको मेरिट लिस्ट। और इसी हफ्ते के आखिर तक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, इसके भी चांसेस हैं। मान के चल सकते हैं मेरिट लिस्ट आपकी 10 जून तक में, जून बोल रहा हूँ मैं, 10 जुलाई तक में किसी भी सूरत में आ जाने के पूरे से चांसेज हैं। और 15 के लगभग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट को अपने तरीके से भी विजिट करते रहें। यहाँ पर आकर के जो ये ऑप्शन दिख रहा ना, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स देखते रहे। ये पेज तब तक नहीं ओपन होगा जब तक मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, फैकल्टी में ये चलता रहता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टाइम मिलने पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।